अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो गियर बॉक्स और गियर रेशियो के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो गियर बॉक्स एंड गियर रेशियो डिटर्मिनेशन। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। गियर बॉक्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी शायद कभी कहीं पढ़ा होगा। आपने पिछले कोर्सेज में पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स में या थ्योरी ऑफ मशीन्स में। वहाँ पर भी गियर बॉक्स गियर डिज़ाइन के बारे में बातचीत की जाती है, वहाँ बताया जाता है काफ़ी कुछ। तो गियर बॉक्स एक्चुअल में होता क्या है? व्हाट इज़ गियर बॉक्स? ये गियर बॉक्स है क्या? ये क्या होता है? ये स्पीड और टॉर्क चेंजिंग डिवाइस होती है एक। ये स्पीड और टॉर्क, दो चीज़ें हैं, स्पीड और टॉर्क। स्पीड और टॉर्क चेंजिंग डिवाइस। स्पीड और टॉर्क चेंजिंग डिवाइस। तो गियर बॉक्स क्या है? गियर बॉक्स है स्पीड और टॉर्क चेंजिंग डिवाइस। कहाँ लगी हुई होती है? वेयर? ये कहाँ पर होती है? अगर हम बात करें ये कहाँ होती है, तो ये होती है इन बिटवीन इंजन एंड ड्राइविंग व्हील। इंजन एंड ड्राइविंग व्हील है ना, के बीच में। क्या कहाँ पर लगी होती है ये? इन बिटवीन मतलब बीच में लगी हुई होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंजन के और ड्राइविंग व्हील के बीच में, ट्रांसमिशन लाइन के में आप लोगों को हमने बताया था कि ये क्लच के बाद सीधे जो पावर जाती है, तो ये जस्ट आफ्टर क्लच। तो ये क्लच के बाद जो ट्रांसमिशन लाइन में अगला नंबर जो आता है वो गियर बॉक्स का आता है। तो ये गियर बॉक्स में ही पावर ट्रांसमिट होती है इंजन की। तो इंजन की पावर जो है फ्लाई व्हील से क्लच में, क्लच से फिर गियर बॉक्स में आती है। तो ये गियर बॉक्स उसी क्रम में एक दूसरा ये यहाँ पर ये कंपोनेंट है ट्रांसमिशन सिस्टम का, जिसको हम बोलते हैं गियर बॉक्स। करता क्या है ये? क्यों लगाया जाता है? तो हमने बताया कि स्पीड और टॉर्क चेंजिंग डिवाइस है। फिर क्या होता है इसमें? ये क्या करता है? ये प्रोवाइड्स करता, क्या प्रोवाइड कराता है? ये क्या प्रोवाइड कराता है? ये हमको जो है मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड कराता है। ये बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज, ये मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड कराता है। तो किसके लिए? जो अलग अलग कंडीशन में है, टू ड्राइव द व्हीकल इन डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशंस। अलग अलग ड्राइविंग कंडीशंस जो होती हैं उनमें जो है ये हमको। तो इसका मतलब गियर बॉक्स क्या हो गया? गियर बॉक्स जो होती है एक तरीके की स्पीड और टॉर्क चेंजिंग डिवाइस होती है। कहाँ लगाई जाती है? बिटवीन इंजन और ड्राइविंग व्हील। इसका मतलब जो इसका फ्लो होता है पावर का इंजन का, क्लच के थ्रू फिर गियर बॉक्स में आता है। ये इसका क्रम है ट्रांसमिशन लाइन में। क्या प्रोवाइड कराता है? ये मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड कराता है। किसके लिए? ये अलग अलग जो ड्राइविंग कंडीशन होती है व्हीकल जिस पे रन करती है उसके लिए। तो हम अब इसको अगर थोड़ा सा सिंपल वे में बताना चाहें तो क्या होता है, और क्या क्या चीज़ें क्या क्या कराता है ये कराता है फॉरवर्ड और रिवर्स मोशन। तो इसका मतलब क्या होता है? इट प्रोवाइड्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स मोशन। ये फॉरवर्ड और रिवर्स मोशन
गाड़ी ये चाहेंगे जब आगे बढ़ेगी, अगर बैक गियर लगा देंगे तो पीछे की तरफ जाने लगेगी, फॉरवर्ड गियर लगाएंगे तो आगे की तरफ जाने लगेगी। ठीक है, अगर हम न्यूट्रल में कर देंगे तो वो जो है वो गियर बॉक्स के थ्रू ही वो जो है वो ऑप्शन वहाँ पर होता है। तो इट प्रोवाइड्स न्यूट्रल, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल पोजीशन जो है यहाँ पर फिर एक देखिए एक तरीके से आ गई। ये प्रोवाइड न्यूट्रल पोजीशन जो है ये क्लच से अलग है। क्लच पैडल जब दबाते हैं तो पावर ट्रांसमिट होना आगे की तरफ बंद हो जाती है। न्यूट्रल पोजीशन करेंगे तो गियर बॉक्स में गियर तो रोटेट करते रहेंगे, गियर रोटेट करेगा, उस केस में पावर आगे की तरफ ट्रांसमिट नहीं होगी पावर। तो ये यहाँ पर जो है ये प्रोवाइड्स न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन कब? जब व्हेन इंजन इज रनिंग, जब इंजन रन कर रहा होता है उस केस में क्या करते हैं, इसको ये न्यूट्रल पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं इसके थ्रू। और क्या क्या करते हैं हम? तो जब हमको जो है स्ट्रॉन्गर टॉर्क की ज़रूरत होती है तो फॉरवर्ड मोशन में जब हम टॉर्क ज़्यादा चाहते हैं, स्ट्रॉन्गर टॉर्क, तो स्ट्रॉन्गर टॉर्क की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस केस में हम इस पहला गियर यूज़ करेंगे, फर्स्ट गियर। मैं यहाँ पर फर्स्ट गियर, पहले गियर पे क्या होता है, टॉर्क ज़्यादा होता है और आरपीएम कम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लो आरपीएम। और अगर हम जो है टॉप गियर पे जाते हैं तो उस केस में जो होता है वो टॉर्क सबसे कम होता है और आरपीएम सबसे ज़्यादा होता है, हाई आरपीएम। तो ये क्या हो जाता है, ये टॉप गियर पे आता है। टॉप गियर जो होता है वो चौथा गियर जैसे गाड़ियों में होता है, इन जनरल पाँचवा गियर जो होता है वो टॉप गियर कहलाता है। तो टॉप गियर, तो जब हमको चाहिए होता है फॉरवर्ड मोशन में ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है तो हम लोअर गियर पे डालते हैं। जब गाड़ी को जो है अगर रुकी हुई होती है और वहाँ से हमको आगे बढ़ाना होता है, जनरली यही आप देखिए, अगर आप फोर्थ गियर पे गाड़ी को लेकर के अगर आप आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हायर गियर पर अगर आप गाड़ी को लिफ्ट कराना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, पुल कराना चाहते हैं आगे की तरफ, तो वो नहीं चलेगी क्योंकि उस केस में टॉर्क कम होता है। और अगर आप वही जो है वहाँ पर अगर वो रुकी हुई हो और पहले गियर पे देखें, पहले गियर पे अगर आप लेकर के उसको आगे की तरफ चलाएं या फिर किसी स्लोपी एरिया में अगर आप ऊपर की तरफ, हिली एरिया में ऊपर की तरफ चढ़ा रहे हो तो वहाँ पर आप पहले गियर में और दूसरे गियर में आसानी से चढ़ा लेंगे, लेकिन चौथे गियर में थोड़ा सा जो है उसमें टॉर्क कम लगता है, वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इस केस में क्या होता है कि टॉर्क अगर ज़्यादा चाहिए होता है तो हम लोअर गियर पे डालते हैं, टॉर्क कम चाहिए होता है, आरपीएम स्पीड ज़्यादा चाहिए होता है, तेज़ रन कराना होता है तो उस केस में हम टॉप गियर पे डालते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग स्पीड जो है यहाँ पर हम देते हैं, इसलिए अलग अलग स्पीड होती है, अलग अलग टॉर्क हमको चाहिए होता है, क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं। जब गाड़ी मोशन में होती है तो उस केस में जो ये जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तो जो ट्रैक्टिव एफर्ट होता है वो जो व्हीकल की स्पीड होती है उसके जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये बेसिक चीज़ आपको हमने बताई कि किस तरीके से कि यहाँ पर जो है गियर का क्या काम होता है, ये सब आप लोगों ने यहाँ पर सीखा। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ बताने जा रहे हैं आपको, गियर रेशियो। तो गियर रेशियो क्या होता है, इसको हम कैसे देखेंगे, बता रहे हैं आपको गियर रेशियो। गियर रेशियो क्या होता है? तो गियर रेशियो जो है बेसिकली ये जो है ट्रांसमिशन पर्पज़ में आप लोग जानते हैं कि जो गियर यूज़ होता है वो गियर जो होता है ऑटोमोबाइल में ट्रांसमिशन पर्पज़ के लिए जो गियर यूज़ होता है वो हेलिकल गियर होता है, वो हेलिकल गियर होगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसके जो टीथ होते हैं, हेलिकल गियर क्या होता है आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आप। जो टीथ होते हैं उसके,
ठीक है, वो एक उसकी जो गियर की सेंट्रल लाइन होती है उससे जो है एक किसी एंगल पर सेट होते हैं। जो गियर की जो सेंट्रल लाइन होती है उससे क्या होते हैं, उसके जो टीथ होते हैं किसी एंगल पर सेट होते हैं। ये इस तरीके से आप समझ के चलिए। तो वो जो ऐसे होगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हेलिकल गियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम बता रहे हैं आपको, तो जो टीथ आर सेट एट एंगल टू द गियर सेंट्रल लाइन, ये चीज़ है यहाँ पर। तो गियर रेशियो के बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि जब दो गियर जो है एंगेज्ड पोजीशन में होते हैं, तो जब एक मेशिंग गियर जो है रोटेट करता है, ठीक है, तो जो दूसरा गियर होता है वो टीथ के थ्रू जब मेशिंग होती है टीथ के थ्रू, तो उस केस में दूसरा गियर उसी के साथ उसमें रोटेट करता है। तो एक ड्रिवन होगा और एक ड्राइविंग होगा। ड्राइविंग क्या होगा, जो रोटेट करा रहा होगा। ड्रिवन क्या होगा, जो रोटेट करेगा, है ना। जिस ड्राइविंग के कारण ही ड्रिवन क्या होगा, रोटेट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि व्हेन वन मेशिंग गियर rotates, the teeth of that gear cause the teeth of other gear to move so that the other gear also rotate. तो जो ये अदर गियर आल्सो रोटेट के बारे में बात हो रही है, ये जो क्या हो जाएगी, ये ड्रिवन गियर है। तो यहाँ पर क्या आ गया, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे गियर रेशियो को मैथमेटिकली। कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे हम इसको, हम ऐसे डिफाइन करेंगे गियर रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर upon number of teeth on ड्राइविंग गियर। देख लो, ड्रिवन ऊपर है, ड्राइविंग नीचे। आप पहले भी जानते हो, पहले से भी इसको जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर इसी तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्पीड ऑफ ड्राइविंग shaft to the speed of driven shaft, ऐसे भी इसको कह सकते हैं। या फिर उसको हम ऐसे भी बोलेंगे इंजन स्पीड अपॉन प्रोपेलर शाफ्ट स्पीड। इंजन स्पीड क्या है, ये ड्राइविंग शाफ्ट की स्पीड हम मान के चल सकते हैं, और प्रोपेलर शाफ्ट ये ड्रिवन शाफ्ट, ये आउटपुट, ठीक है। तो ये जो है जो हमको मिल रहा है उससे। तो ये चीज़ हमने आपको बताई यहाँ पर कि गियर रेशियो क्या होता है। हमने बताया बेसिकली जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हेलिकल गियर गियर्स यूज़ होते हैं, और ऑटोमोबाइल के केस में हेलिकल गियर क्या होते हैं, जिसमें जो है उनके जो टीथ होते हैं कि सेंटर लाइन से किसी एंगल पर सेट होते हैं। हम आपको अभी आगे भी बताएंगे इसमें, और इसी फिगर भी दिखाएंगे आपको।
व्हेन वन, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब एक मेश करता है दूसरे के साथ, तो दूसरा भी उसी के साथ रोटेट करने लग जाता है। तो इसको मैथमेटिकली हम किस तरीके से बताएंगे कि जो गियर रेशियो होता है नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइविंग गियर, और नंबर ऑफ टीथ ये तो स्पीड ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन शाफ्ट, ये इंजन स्पीड अपॉन यही बराबर होता है इंजन स्पीड अपॉन प्रोपेलर शाफ्ट स्पीड। तो इस तरीके से गियर रेशियो को हम डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। आज यहीं तक रखते हैं, आगे इसके अगले लेक्चर में। थैंक यू।